हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा चैप्टर की समरी, जिसके राइटर हैं स्वयं प्रकाश जी। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक कस्बे से, जहां से हर रोज एक कंपनी में काम करने वाले हालदार साहब गुजरा करते थे। हालदार साहब जो कि कंपनी में काम किया करते थे, अपने काम के सिलसिले से उनका इस कस्बे से लगभग आना जाना होता रहता था। वो कस्बा कोई ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं था, शहर से थोड़ा छोटा और गांव से थोड़ा बड़ा था। इस कस्बे में थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं भी थी, जैसे एक छोटा बाजार, एक कॉलेज, एक कारखाना, 2 सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका इस कस्बे में कुछ न कुछ काम कराती रहती थी। सड़कें बनवाना, शौचालय बनवाना और कवि सम्मेलन का आयोजन किया करती थी। एक बार नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी ने उस कस्बे के बीच बाजार में सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी। ज्यादा बजट न होने के कारण उन्होंने इस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल से ये मूर्ति बनवाई थी। मोतीलाल ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को 1 महीने में ही बनाकर नगर पालिका को सौंप दिया था। मूर्ति सिर्फ 2 फीट की थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी उस मूर्ति में फौजी वर्दी में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उस मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे याद आते थे। मूर्ति में अगर किसी चीज की कमी लग रही थी तो वो थे नेताजी की आंखों पर चश्मा, क्योंकि मूर्ति बनाने वाले ने तो उनकी आंखों पर चश्मा ही नहीं बनाया था। लेखक ये बात सोचते हुए कहते हैं कि शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना ही भूल गया होगा, इसीलिए उन्होंने उनकी आंखों पर एक सचमुच का चश्मा लगा दिया। अब कंपनी में काम करने वाले हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे में आते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति के चेहरे पर एक सचमुच का चश्मा था, जिसे देखकर वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और मुस्कुराते हुए खुद में ही बोलने लगते हैं कि ये भी ठीक है, पत्थर की मूर्ति पर सचमुच का चश्मा। दूसरी बार जब हालदार साहब उस कस्बे में आते हैं तो उनकी नजर फिर से मूर्ति की तरफ जाती है और वो देखते हैं कि मूर्ति पर इस बार नया ही चश्मा था। वो फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी बार फिर से उस कस्बे में आने पर हालदार साहब फिर देखते हैं कि उस मूर्ति पर फिर से एक नया चश्मा था। हालदार साहब को भी एक आदत सी पड़ गई थी, उस कस्बे में रुकना, पान की दुकान में जाकर पान खाना और उस मूर्ति को गौर से देखना। एक बार हालदार साहब ने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले के मुंह में पान था। वो दबी हुई आवाज में उनको जवाब देता है कि ये काम कैप्टन का है, वही इस मूर्ति पर बार बार चश्मा बदलता रहता है। पान वाले से बात करते करते हालदार साहब समझ जाते हैं कि शायद ये कोई चश्मे वाला है जो हर रोज मूर्ति का चश्मा बदलता रहता है। शायद उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो हर रोज उनका चश्मा बदल देता होगा। लेकिन चश्मे वाले के पास जब कोई ग्राहक आता होगा तो वो मूर्ति में से चश्मा निकालकर उसे देता होगा और उन पर दूसरा चश्मा चढ़ा देता होगा। हालदार साहब पान वाले से ये भी पूछते हैं कि नेताजी का असली चश्मा कहाँ गया। इस पर पान वाला जवाब देता है कि शायद ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया होगा। अब हालदार साहब मन ही मन सोचने लगते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला कितना देशभक्त इंसान है, वरना आज के समय में कौन इतना सोचता है। हालदार साहब फिर से पान वाले से पूछते हैं कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई सैनिक। इस पर पान वाला जवाब देता है कि वो तो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा। हालदार साहब को पान वाले की कही गई ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि किस तरह वो एक चश्मे वाले का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन एक बार हालदार साहब उस कैप्टन चश्मे वाले को देख ही लेते हैं, जो कि सामने से अपने चश्मे की संदूकची लेकर धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा था। देखने में वो बहुत ही कमजोर और बूढ़ा लाचार इंसान लग रहा था, जिनके सिर पर गांधी टोपी और आंखों में एक चश्मा लगा हुआ था। उनके हाथ में
चश्मे की एक छोटी सी संदूक थी। हालदार साहब उस चश्मे वाले के बारे में पान वाले से और कुछ पूछना चाहते थे कि इनका असली नाम क्या है, लेकिन पान वाले ने इससे ज्यादा कुछ बताने से मना कर दिया। फिर हालदार साहब वहां से चले जाते हैं। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से हर बार उस कस्बे से गुजरते और मूर्ति को देखते। पर एक बार ऐसा हुआ कि हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तब हालदार साहब वहीं रुके और उन्होंने फिर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास होकर जवाब देता है कि साहब, कैप्टन चश्मे वाला मर गया। ये बात सुनकर हालदार साहब को बहुत दुख होता है। करीब 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उस कस्बे से गुजरते हैं और अचानक से उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति पर पड़ती है। वो अपने ड्राइवर को बोलकर गाड़ी वहीं रोकते हैं और उतरकर सीधे मूर्ति के पास जाते हैं और देखते हैं कि मूर्ति पर एक चश्मा था। ये चश्मा एक सरकंडे का बना चश्मा था जिससे बच्चे खेला करते हैं। ये देखकर हालदार साहब की आंखें भर आती हैं और वो नेताजी की मूर्ति की तरफ खड़े होकर उन्हें सल्यूट करते हैं और उन बच्चों पर भी मन ही मन बहुत ही गर्व महसूस करते हैं।